अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट, जिसके मार्क्स हैं 20 और ड्यू डेट 20th मई है। असाइनमेंट की गाइडलाइंस ज़रूर पढ़िएगा, ये ना हो कि आपको 0 मार्क्स मिले। आपने क्या करना है, डेव में C++ का प्रोग्राम राइट करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये मैं आपको इसका आइकन भी दिखा देती हूँ। ये डेस्कटॉप पर है मेरे पास, ये रहा डेव C++। ठीक है, तो आपने ये इंस्टॉल करनी है और इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ पर अगर 64 बिट आप ये 5.11 यानी 1.1 जो है वर्जन इसकी यूज़ कर रहे हो तो कंपैटिबल जो है इसका ये चीज़ आप यूज़ कीजिएगा कंपाइलर के लिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव ज़रूर पढ़ा करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव से आपको पता चलता है कि आपकी असाइनमेंट कौन से टॉपिक से ली गई है। वैसे यहाँ पर 1 to 9 चैप्टर्स लेक्चर्स बताए गए हैं। आपने .cpp फाइल को सबमिट करवाना है, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैं सेव करके दिखा दूँगी आपको। ठीक है, असाइनमेंट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट फॉल्स इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ये डिस्टेंस है, कितने टाइम में ज़मीन पर पहुंचता है। ठीक है, ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये फार्मूला गिवन है। वेयर d इज़ द डिस्टेंस इन मीटर्स, g इज़ इक्वल टू ग्रेविटी जो होती है 9.8 यानी अप्रॉक्सीमेटली 10 -2 आई थिंक लेते थे हम। एंड टी इज़ द टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड इन सेकेंड्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ टेकन टू फॉल। ये तो हमें फार्मूले का बता दी। अब हमने करना क्या है, यू नीड टू राइट अ C++ प्रोग्राम दैट हैज़। फर्स्ट आपने क्या करना है, बोल्ड करके राइट किया हुआ है, आपने एक फ़ंक्शन लेना है। फंक्शन डिक्लेयर करवाओ कि फॉलोइंग फंक्शन, उसमें आपने एक्सेप्ट्स एन ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टाइम, जो कि फॉलिंग टाइम को एक्सेप्ट कर रहा हो इन सेकंड्स एज एन आर्गूमेंट, यानी जो आर्गूमेंट्स उस फंक्शन में पास करने हैं आपने टाइम को पास करना है जो कि सेकंड्स में लिया जा रहा हो। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस को, वो भी मीटर्स में, दैट द ऑब्जेक्ट हैज़ फॉलन टाइम, जितना टाइम में वो फॉल करेगा। नेक्स्ट आपने रिटर्न करना है कैलकुलेटेड डिस्टेंस, यानी मीटर्स में लेकर, ठीक है, वो कैलकुलेटेड डिस्टेंस सामने आ जाए। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने मेन फंक्शन लेना है, उसमें कोई भी लूप ले लेना है। वाइल लूप ले सकते हो, नीचे दिया हुआ है, फोर लूप ले सकते हो, डू वाइल ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो इजी लगे। आप इसके कॉन्सेप्ट्स आप इंटरनेट से भी देख सकते हो, आपकी बुक्स में भी गिवन होंगे। द फंक्शन फॉलोइंग डिस्टेंस इज़ कॉल्ड पासिंग डेटा गिवन इन द टेबल, यानी ये जो डेटा गिवन है ना, ये पास करके देन इस फंक्शन को कॉल करना, क्योंकि इस फंक्शन को कॉल करोगे इसमें जो भी राइट किया हुआ है, जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सम ऑफ ऑल दिस डिस्टेंस इज़ कैलकुलेटेड। फिर आपको क्या होना चाहिए, उसका जो टाइम लेगा टेबल में जो डेटा ये जो गिवन है और इसके डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा, तो कैलकुलेट करके इतने सेकंड्स में आपको टाइम यानी डिस्टेंस जो लगा यहाँ तक पहुँचने में, इतने सेकंड्स में वो कैलकुलेट करके। नेक्स्ट आपने एवरेज भी डिस्टेंस कैलकुलेट करवाना है और आपने डेटा क्या लेना है, याद रखिएगा टाइम सेकंड्स में लेना है। ये नहीं कि मैं लूप लगा दूँ 1 से 10 तक ले लूँ या 1 से 5 तक ले लूँ, ऐसे नहीं करना। आपने ओड नंबर्स गिवन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसके अलावा अगर कोई और नंबर का रिज़ल्ट दिया उसने, यहाँ पर है, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यूज़ द गिवन डेटा सेट अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यानी डेटा सेट यूज़ करोगे अदरवाइज़ आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी इसमें से कोई भी फंक्शनैलिटी ना हुई। यू में यूज़, ये भी हो गया। द फॉर्मूला, अच्छा उसने कहा है ना हमें यहाँ पर एवरेज फाइंड करो, एवरेज डिस्टेंस के लिए एवरेज का फार्मूला भी दे दिया है। सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है, ये फार्मूला यूज़ करके आप इसकी एवरेज भी फाइंड कर सकते हो। पहले आपने फंक्शन लेना है फॉलिंग डिस्टेंस, ठीक है, उसमें टाइम पास करवाना है एज एन आर्गूमेंट, उसमें डिस्टेंस मीटर्स में लेना है और उसको कैलकुलेट करना है। फिर मेन में उस फंक्शन को फॉलिंग डिस्टेंस को जो टेबल में वैल्यूज़ टाइम गिवन है उसके साथ कॉल करवाना है। देन आपने एवरेज लेनी है और एवरेज का फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट हमारे पास गिवन है, सैम्पल इस टाइप का कुछ आएगा।
ओके जी, लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पर वैसे मेरे पास तो ओपन है, आपने क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन कर, वैसे मेरे पास ओपन है। आप यहाँ पर क्या करोगे, फ़ाइल में जाओगे, न्यू प्रोजेक्ट तो पूरा नहीं है, मैं यहाँ से सोर्स फाइल ले रही हूँ। सोर्स फाइल में मेरे पास इस तरह से आप सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हो और अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी राइट किया हुआ था तो इसलिए मैं यहाँ से आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोगों को पता है हेडर फाइल्स इंक्लूड करने होते हैं, शार्प इंक्लूड, और इसका जो सिंटेक्स है वो भी आप लोगों को पता होगा, तो इसको डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये जो सी मैथ्स लाइब्रेरी है ये इस POW यानी पावर फंक्शन, क्योंकि हमने जो है वो ग्रेविटी का जो फार्मूला है वो अप्लाई करना है, मैथमेटिकल है, तो इसलिए मैंने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है। तो आप लोगों के जो अनाउंसमेंट है CS 201 की, उसमें बताया गया कि डेव में पहले इन्वर्टेड कॉमास, आई थिंक डिफरेंस बताया हुआ इसके, ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये यूज़ होंगी या इन्वर्टेड कॉमास यूज़ होंगे, या फिर .h जो है हेडर फाइल की एक्सटेंशन वो क्यों यूज़ नहीं होगी, आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में गिवन है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या यूज़ हो रहा है, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये लाइन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके बाद मैंने कॉन्स्ट डबल G, यानी क्योंकि G है हमारे पास, यहाँ पर अगर देखें G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आप लोगों को पता है ना, यानी अगर ना भी दी हो तो हम 10 यूज़ करते हैं, वैसे अप्रॉक्सीमेटली 10 होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करूँ तो 9.8 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कॉन्स्ट डबल डेटा टाइप यूज़ की है। G की वैल्यू यानी मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज भी करवा दी और कांस्टेंट है वो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फंक्शन जो कि रिक्वायरमेंट थी, फंक्शन फॉलोइंग डिस्टेंस यहाँ पर डिफ़ाइन करवाया है। आप ये जो डिफ़ाइन करवाया है ये आप इसको अगर डिफ़ाइन करवा देते हो तो डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डिक्लेरेशन भी इसी के अंदर, ये जो लाइन होती है अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन डाल दूँ तो ये बन जाएगी डिक्लेरेशन, लेकिन अगर मैं उसके अंदर पास भी करवा दूँ तो जो भी मैंने करना है वर्क, तो वो क्या बन जाएगी, मेरे पास फंक्शन डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये पहले भी लिख सकते हैं आप मेन फंक्शन के जो फंक्शन डेफिनेशन है, अगर आपने डिक्लेयर यहाँ पर पहले मेन फंक्शन से करवा दिया है तो आप डिफ़ाइन बेशक मेन फंक्शन के एंड में, यहाँ पर एंड में भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हो और इससे पहले भी कर सकते हो जहाँ मैंने करवाई है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा देती हूँ जहाँ पर इससे रिलेटेड कोड पड़ा हुआ है। अगर आप इसको सर्च करें ना अपने क्वेश्चन की के जो स्टेटमेंट है उसको, तो यहाँ पर प्रॉब्लम गिवन है, जस्ट इतना डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ कैलकुलेट करके आपको डिस्टेंस तो दे रहा है, यहाँ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। एक तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक नंबर ले रहा है, ये 1 से 10 तक ले रहा है, लेकिन और इंक्रीमेंट करता जा रहा है, यानी 1 ले रहा है, ये 1 से 10 तक आ रहा है, तो हमें गिवन है नंबर्स, उसमें चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट करके नहीं दी हुई, तो इसी वजह से हमें एवरेज भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हिंट लेना है आपने तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या और भी सर्चिंग इस पर कर सकते हो। अच्छा जी, ये तो फंक्शन हो गया हमारे पास। डबल फॉलिंग टाइम, क्योंकि हमने फॉलिंग डिस्टेंस में जितना टाइम होगा उसको लेना था, और हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या दिया हुआ था, फॉलिंग टाइम, फॉलिंग डिस्टेंस होगा जो एक्सेप्ट करेगा आर्गुमेंट फॉलिंग टाइम इन सेकंड्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड्स में, क्योंकि पॉइंट में भी होते हैं सेकंड्स, तो ये देखो डबल फॉलिंग टाइम हमने एक आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें रिटर्न क्या करना है, उसने वो हमने फार्मूला पास किया। हमारे पास फार्मूला था 1/2, 1/2 जब 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 0.5 आता है। 0.5 मल्टीप्लाई G मल्टीप्लाई T स्क्वायर है, तो POW ये जो फार्मूला है पावर वाला, उसका क्या है, फॉलिंग टाइम रेज़ टू पावर 2 है, तो इसको कोमा 2 पास करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हो गया, ये तो हमारी पहली बात हो गई। नेक्स्ट हमें कहा था इंट जो मेन फंक्शन है, distance and in meters that the object has fallen in that time returns the calculated distance। अच्छा, मेन फंक्शन में क्या करना है, ये तो कैलकुलेट करके आपने लूप लेना है कोई भी, उसमें फॉलिंग डिस्टेंस जो है ना, फंक्शन को टेबल में जैसे नंबर्स दिए हुए ना उस तरह से कॉल करवाना है, और उसका सम लेना है जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इतने सेकंड्स में, तो उसका एवरेज भी कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, डबल D, यानी यहाँ पर मैंने डिक्लेयर करवाया है डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट में भी हो सकता है, प्रिसीजन के लिए ये डेटा टाइप यूज़ होती है, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए। कॉन्स्ट इंट नंबर्स, अच्छा यहाँ पर टोटल 5 नंबर्स की बात हुई है,
1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया उसे कि नंबर्स मेरे पास टोटल कितने हैं, 5 हैं। डबल टी यानी टाइम मैंने क्या करवाया, एक अरे ली, उसका नेम रखा टाइप। टाइप में टाइम में क्या है, नंबर्स पास करवाए, ये वाले नंबर्स। तो अरे का आप लोगों को पता है कि किस तरह से राइट करते हैं कि एक जैसी डेटा टाइप की जो वैल्यू है, ये मेमोरी लोकेशंस है, यानी मेमोरी लोकेशंस भी दे दी और मेमोरी में डाल दिया इन नंबर्स को। तो मेरे पास 13579 था, यहाँ पर 13579 आ गया, आपने पास किया। अच्छा, अब ये तो पास किए ना, तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने, अब यहाँ पर सम है, सम डबल डेटा टाइप का मैंने बता दिया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होता है सम, क्योंकि हमने इसकी एवरेज भी लेनी है और एवरेज के लिए हमें सम ज़रूर चाहिए, बिकॉज़ मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, इसका फॉर्मूला होता है। तो सम इज़ इक्वल टू 0 यानी डिक्लेयर विद इनिशियलाइज़ करवा दिया, क्योंकि सम में अभी मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट उसने कहा था लूप लेना है, अब फॉर लूप में यहाँ पर लगा रही हूँ, आप चाहो तो वाइल लगा लो, आप चाहो तो डू वाइल लगा लो, एज़ यू विश। फॉर लूप है इंट आई, कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया 0, क्योंकि ये जो आई है इसके अंदर वैल्यूज़ जाएंगी, आई लेस देन नंबर्स, यानी जितने नंबर्स बताए हैं उससे कम हो, यानी 5 तक है तो 5 तक ही जाना चाहिए। आई प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट कब तक करना है, इन 5 नंबर्स तक ही इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेस देन नंबर्स है 0 1 2 3 4, यानी इसकी इंडेक्स लोकेशन, आपको इंडेक्स पता है कि अरे में कैसे स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या करेगा, d इज़ इक्वल टू फॉलोइंग डिस्टेंस और t ऑफ i, यानी जितने नंबर्स आ रहे हैं, यानी i ये जो नंबर्स अंदर आएंगे उसके टाइम को आपने क्या करना है, लेना है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा तो सी आउट कैसे करेगा, सी आउट का जो आप यूज़ करते हो, सी आउट होता है आउटपुट लेने के लिए, जो डिस्प्ले करवाना है आपने। इसका सिंटेक्स क्या है, सी आउट लेसन इन्वर्टेड कॉमास में जो राइट करोगे वो आपको डिस्प्ले हुआ हुआ नज़र आएगा, टाइम्स, और टाइम कहाँ से लेगा, टी ऑफ आई, यानी जो उस वेरिएबल नंबर आएगा उसका टाइम लेगा, इन्वर्टेड कॉमास में, देन सेकेंड्स, क्योंकि जब टाइम लिखेगा उसके साथ सेकंड लिखेगा, देन आपका डिस्टेंस लेगा, डिस्टेंस देन मीटर में लेगा, देन अंडरलाइन कर दी। अब ये हो गया हमारा, उसने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद अब ये जो लाइन कोड की है, सम इज़ इक्वल टू प्लस इज़ इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या है, ये जो प्लस इज़ इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ होता है ये सम करने के लिए। अगर मैं इसको लिखूँ ना, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस डी, यानी ये जो डी डिस्टेंस की वैल्यू है वो सम होती जाएगी। सपोज करो एक डिस्टेंस निकला मेरे पास 1, दूसरा 2 निकला, तो 1 के अंदर 2 ऐड हो जाएगा, 3 हो गया, 3 के अंदर नेक्स्ट वैल्यू अगर 3 आई है तो वो 3 ऐड होता जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू का आंसर यहाँ पर आएगा, और वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन इधर होती जाएंगी। यानी इसका फॉर्मूला क्या है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस डी, यानी डिस्टेंस सम होता जाएगा। और ये क्यों यूज़ किया हमने वेरिएबल, इसलिए क्योंकि हमने एवरेज लेनी है, और एवरेज के लिए हमें सारे के सारे डिस्टेंस का सम चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक कंप्लीट, सम करवा लिया, ठीक है, डिस्टेंस सारे सम हो गए। अब फ्लोट पता है एवरेज हमारी किस में होती है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल में होती है, तो एवरेज का जो वेरिएबल है वो यूज़ किया, इज़ इक्वल टू आपको पता है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है। सम यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस सारे ऐड हुए थे डिवाइडेड बाई ये जो नंबर्स थे, 5 नंबर्स थे, जो भी इंक्रीमेंट हुए यानी 1 से 9 तक हैं वो लेगा और उसको डिवाइड करके आंसर दे देगा। अब डिवाइड करके आंसर देना है, देन हमने आउटपुट भी तो लेनी है, तो उसके लिए सी आउट यूज़ करोगे। इन्वर्टेड कॉमास, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड यानी एवरेज वेरिएबल इसमें जो गया था वो पास हो रहा है, इसके अंदर मीटर्स में ले रहा है, एंड लाइन हो गया रिटर्न 0। अब रिटर्न 0 का मतलब क्या है कि जो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। ओके जी, और हमारा फंक्शन भी कंप्लीट हो गया, यानी फंक्शन है जो रिटर्न करना था वो फंक्शन रिटर्न हो गया, ठीक है, फंक्शन रिटर्न कर गया, और ये हमारा है प्रोग्राम। अच्छा जी, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये कंपाइल है। अच्छा, एक और वे बताती हूँ, एक तो यहाँ पर आप रखो ना, आता है यहाँ पर ये कंपाइल एंड एग्जीक्यूट दोनों कर देता है। आप चाहो तो यहाँ से कंपाइल पहले कर लो, कोई एरर नहीं है, बाद में रन कर लो, या चाहो तो कंपाइल एंड रन कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो उसने कहा था एवरेज, हमारी जो आउटपुट है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड ये आ रहा है, टाइम 13579 जो रिक्वायरमेंट थी सेकंड में आ रहा है, ये मीटर में आ रहा है। इसको कैलकुलेट करके अगर आप कैलकुलेटर से भी देखो और डिवाइड 5 से कर दो तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा।
सो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो हो गई कंप्लीट। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ईच एंड एवरी लाइन समझ आ जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।